Today topic is chromatography. Chromatography comes from the Greek word chromatos, means color writing. Different languages are involved in science: Greek, Latin, Arabic and now English. तो ये ग्रीक वर्ड क्रोमेटो से ड्राइव किया गया. इट मीन्स कलर राइटिंग. क्रोमेटोग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना. व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना? वो हम ऑलरेडी लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं. वाई क्रोमेटोग्राफी इज यूज? क्रोमेटोग्राफी फिनोमेना यूज प्राइमरली फॉर सेपरेशन ऑफ सैंपल ऑफ मिक्सचर. कि हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर 2 और मोर कंपोनेंट्स, हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करते हैं. इट इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज. इसमें जो सॉल्यूट या कोई भी कंपोनेंट जो मिक्सचर के अंदर मौजूद है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सेपरेट होंगे. वो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के दरमियान होंगे. स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज की सिंपल आप एग्जांपल समझने के लिए इस तरह कर सकते हैं कि फर्श पर मिट्टी गिरी हुई है, हम उसको पानी के एक बर्तन से भर के उसको फेंकते हैं तो पानी क्या करेगा, मिट्टी को साथ बहा के ले जाएगा. तो जो फर्श होगा वो स्टेशनरी फेज होगा और जो पानी हमने उसके ऊपर फेंका वो आपका मोबाइल फेज होगा. और जो उसके ऊपर मिट्टी है, जो भी चीज़ थी, वो उसको हम कंपोनेंट्स के साथ तशबीह दे सकते हैं. तो स्टेशनरी फेज में भी सॉलिड और लिक्विड. लिक्विड अगर होगा तो स्पॉटेड एज थिन फिल्म ऑन सरफेस ऑफ इनर्ट सॉलिड. वो किसी इनर्ट सॉलिड के ऊपर स्पॉटेड होगा. दूसरी साइड पे जो मोबाइल फेज होगी वो गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है. और मोबाइल फेज फ्लोइंग ओवर स्टेशनरी फेज, ये ऐसी फेज होगी जो स्टेशनरी फेज के ऊपर फ्लो करेगी. इन क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड ड्यू टू रिलेटिव एफिनिटीज फॉर दीज टू फेजेस. जो भी हम सब्सटेंस या जो हमारे पास मिक्सचर हम उसको सेपरेट करते हैं तो वो उस सब्सटेंस की स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ जो रिलेटिव एफिनिटी है, जो अट्रैक्शन है, उसकी बेस पर वो सेपरेट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा. इसके अंदर एक फैक्टर है कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जिसको बोलते हैं. व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट? इट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मूविंग फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज. जो भी आप कंपोनेंट उसको ड्राइव करना सेपरेट कर रहे हैं उसकी मूविंग फेज में क्या कंसंट्रेशन है और मोबाइल फेज में और स्टेशनरी फेज में क्या उसकी कंसंट्रेशन. तो इन दोनों की रेशियो को नाम दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का. डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट किसी कंपोनेंट के लिए स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है. अगर उसकी वैल्यू कंपोनेंट के लिए स्मॉल हो तो इसका मतलब होगा इट रिमेन्स इन स्टेशनरी फेज एज अ मूविंग फेज फ्लोज ओवर इट. इसका मतलब ये होगा कि जो कंपोनेंट है वो स्टेशनरी फेज के अंदर मौजूद है. क्योंकि ये देखें, ये ओवर में रेशो आ रही है, तो अगर नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर होगी तो आंसर के का लेस आएगा. अगर नीचे वाली वैल्यू स्मॉलर होगी तो आंसर के का ग्रेटर आएगा. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दोनों की वैल्यू 10 है. अगर हम लेट करने की इसकी जो वैल्यू है वो 20 है, 20 को 10 पर डिवाइड करेंगे 0.2 आंसर आएगा. अगर हम इसकी वैल्यू लेट कर लें 2 पर डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा. तो इट मीन्स अगर नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर होगी तो आंसर स्मॉल आएगा, नीचे वाली वैल्यू अगर स्मॉल होगी तो आंसर ग्रेटर आएगा. तो इसी तरह के की वैल्यू तभी स्मॉल होगी अगर उस कंसंट्रेशन कंपोनेंट की स्टेशनरी फेज में अमाउंट ज़्यादा होगी. अगर लार्ज आ जाए तो इट मीन्स रिमेन्स लार्जली डिजॉल्व इन मोबाइल फेज. तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमारा कंपोनेंट जो है वो मोबाइल फेज में ज़्यादा होगा एंड पासिस ओवर द स्टेशनरी फेज क्विकली, और स्टेशनरी फेज के ऊपर से वो क्विकली पास कर देगा. क्रोमेटोग्राफी की टू टाइप्स हैं मेन, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जो हम इधर डिस्कस करेंगे. एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन किस बेस पे हम कहते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है. अगर तो स्टेशनरी फेज सॉलिड होगी तो उसको हम नाम देंगे एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का. और अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड होगी, स्पॉटेड एज थिन फिल्म ऑन सरफेस ऑफ इनर्ट सॉलिड, किसी भी सॉलिड पे, इनर्ट सॉलिड पे वो स्पॉटेड होगा लिक्विड, उसको हम यूज़ करेंगे एज स्टेशनरी फेज. तो तब उसको हम नाम देंगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का. स्टेशन इन एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंस लीव मोबाइल फेज टू बिकम एड्जॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड फेज. एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो सब्सटेंस है जो हम सेपरेट करना चाह रहे हैं वो मोबाइल फेज को लीव कर देगा, छोड़ देगा, और सॉलिड फेज के ऊपर वो स्टिक कर देगा, एड्जॉर्ब कर देगा.
ऑन द अदर हैंड इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड होती है। इन इट सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट बोथ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। सब्सटेंस खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों फेजेस में, स्टेशनरी फेज के अंदर और मोबाइल फेज दोनों के दरमियान वो खुद को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसके साथ दूसरी एग्जांपल जो हम डिस्कस करना जा रहे हैं इधर पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी, किसकी टाइप है? टेक्निक ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है। इसमें हमने अभी डिस्कस किया है, तभी ये बात की है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या होगी? वो लिक्विड होगी, एड्जॉर्ब ऑन पेपर, वो पेपर के ऊपर एड्जॉर्ब होगी। और वाटर है, और मोस्टली जो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, मोबाइल फेज यूज़ करेंगे, वो ऑर्गेनिक लिक्विड होते हैं। तो स्टेशनरी फेज हम इधर क्योंकि सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं पेपर, उसके ऊपर वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो वाटर क्योंकि नॉन पोलर सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक लिक्विड जो हम यूज़ करेंगे वो नॉन पोलर सब्सटेंस है। तो वाटर पोलर ये नॉन पोलर ये दोनों एक दूसरे के अंदर इमिसिबल होंगे, डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो इट मीन इट बिहेव्स एज एन इमिसिबल लिक्विड टूवर्ड मोबाइल फेज। जो वाटर होगा वो इमिसिबल सॉल्वेंट के तौर पर या लिक्विड के तौर पर बिहेव करेगा। ऑर्गेनिक लिक्विड कोई भी लिया जा सकता है, ये डिपेंड करता है आपके जो कंपोनेंट जिनको आप सेपरेट करना चाह रहे हैं क्या उसके लिए बेटर होगा। सिंगल लिक्विड भी यूज़ किया जा सकता है, अगर सिंगल लिक्विड से काम ना हो तो आप दो भी यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ रेशोज़ के साथ। मतलब आप 50-50 यूज़ कर लें, या 50-50 से रिजल्ट नहीं आ रहा तो 30-70 यूज़ कर लें। तो इसमें जो सॉल्वेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एट्सेट्रा, कोई भी आप इसमें, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कुछ कौन सा सब्सटेंस सेपरेट कर रहा है। तो जो बेटर रिजल्ट देगा हम उसको मुख्तलिफ या हीट एंड ट्रायल मेथड से भी हम उसको देख सकते हैं। 3 कॉमन वेज क्रोमेटोग्राफी के, फर्स्ट वन इज असेंडिंग, सेकंड वन डिसेंडिंग एंड द थर्ड वन इज रेडियल। असेंडिंग में सॉल्वेंट in pool at bottom of vessel in which paper is coated and solvent travels upward by capillation. Capillation is likewise the movement of water molecule from earth to upper parts of trees and other plants. तो पौधों के अंदर जो पानी ज़मीन से ऊपर जाता है पत्तों में या तनों में, वो कैपिलरी एक्शन के ज़रिए ही ऊपर जाता है। ये इसी तरह है कि जैसे एक जंजीर पड़ी हो, आप एक जंजीर की एक हिस्सा पकड़ें तो पूरी जंजीर ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। तो सेंडिंग में क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सेंडिंग कैसे, ये टैंक है, इसके अंदर सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट, और इसके अंदर ये स्ट्रिप लगा दी। कैसे लगाते हैं अभी हम देखेंगे। तो सॉल्वेंट बॉटम से अपवर्ड मूव करेगा। अगर सॉल्वेंट बॉटम से अपवर्ड मूव करे तो उसको हम असेंडिंग कहेंगे, अगर टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेगा तो उसको डिसेंडिंग। और रेडियल जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ने 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप लेनी। स्ट्रिप किसकी? वॉटमैन नंबर 1 क्रोमेटोग्राफिक पेपर जो है वो यूज़ करेंगे। उसकी 20 cm उसकी स्ट्रिप काट लेनी, और 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 कॉर्नर हम इधर ऊपर वाली साइड पर लेड पेंसिल से आपने लाइन लगा देनी, और यहाँ पर जिस मिक्सचर को सेपरेट करना उसका ड्रॉप लगा देना। और अगर आपको मिक्सचर के अंदर पता है कौन से कंपोनेंट्स हैं तो उसके लिए आप रेफरेंस के तौर पर भी जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं। ये स्पॉट होगा स्पॉट फॉर सैम्पल मिक्सचर, और ये वाला 2 स्पॉट्स क्या होंगे? स्पॉट ऑफ नॉन कंपोनेंट्स। किस लिए लगाते हैं? टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। फिर क्या करेंगे? ड्राई करेंगे इसको, ये वाला जो स्ट्रिप हमने यूज़ की इसको ड्राई करेंगे, ये दोनों ड्राई हो जाएँ। सस्पेंड इन टैंक, इसको टैंक में सस्पेंड कर दें। मतलब टैंक में लटकाने से पहले आप क्या करेंगे? इस टैंक के अंदर सॉल्वेंट ले लिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया, तो इसको पहले ऊपर से कवर कर देंगे, ग्लास कवर लगा दें अच्छी तरह। इसके वेपर्स बनेंगे, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वेपराइज होगा। जब इसकी होमोजेनाइज हो जाए सारी सरफेस, मतलब जितने इसमें वेपर्स बनेंगे वो सारे टैंक में इक्वल हो जाएंगे, तो वो बेटर रिजल्ट्स के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए फिर हम इसको ऊपर से कवर, जब होमोजेनाइज हो जाए आफ्टर सम टाइम, ये वाली जो स्ट्रिप है आप इसमें हैंग कर दें। हैंग करते ये ध्यान रखें ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इसमें बेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर बेंड होगी राइट लेफ्ट या किसी भी फॉर्म में तो रिज़ल्ट सही नहीं मिलेगी। और फिर आपने जब इसमें ड्रिप करना है तो सिर्फ 5 to 6 मिलीमीटर पार्ट इसका स्ट्रिप का इस लिक्विड के अंदर डिप होना चाहिए, सॉल्वेंट के अंदर।
और स्पेशली ये जो लाइन है जिसके ऊपर वो ड्रॉप्स हमने लगाए हैं सैम्पल के रेफरेंस के, ये बिल्कुल भी इसके साथ टच नहीं करनी चाहिए। अगर ये इसके साथ टच करके तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ 5 to 6 मिलीमीटर इसमें डिप होना चाहिए। रेट ऑफ मूविंग कंपोनेंट डिपेंड ऑन के डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। अब जब ये सॉल्वेंट आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा अपवर्ड, तो इसके साथ ही ये जो कंपोनेंट्स हैं ये भी मूव करेंगे। कोई कंपोनेंट ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, कोई कम स्पीड से मूव करेगा, डिपेंड कर रहा है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। जब आप देखें फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ थी हमने 20 सेंटीमीटर यूज़ की, जब इसका 3/4 हिस्सा सॉल्वेंट राइज कर चुका हो, इसको 3/4 बनेगा अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर। ये जब मूव कर जाए तो आपने इधर से स्ट्रिप को निकाल लेना, रिमूव स्ट्रिप करेंगे, मार्क्स सॉल्वेंट विद पेंसिल जहाँ तक वो मूव किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक सॉल्वेंट मूव किया तो हम इसको पेंसिल से मार्क कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। इसको ड्राई करें, जब ये स्ट्रिप निकाल कर ड्राई फॉर्म में आएगी उसको हम क्रोमेटोग्राम का नाम देंगे। ये क्रोमेटोग्राम अभी हम देखते हैं कैसा होता है। तो क्रोमेटोग्राम के ऊपर कंपोनेंट्स कलर भी हो सकते हैं और कलर लेस भी हो सकते हैं। अगर तो कलर होगा तो वो विजुअली आइडेंटिफाई, हम उसको देख के बता सकते हैं जो भी उसके बारे में चीज़ डिस्कस करनी। लेकिन अगर कंपोनेंट्स कलरलेस है, हमें नहीं पता चलेगा कंपोनेंट एक उसमें 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या किस कलर के, या कौन से कंपाउंड मौजूद हैं। तो उसके लिए फिर हम कोई केमिकल की स्प्रे करेंगे। मुख्तलिफ के लिए मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल स्प्रे किए जाते हैं, जिससे जब स्प्रे करेंगे तो उसके ऊपर कलर शो हो जाएंगे। या फिज़िकल मेथड यूज़ टू आइडेंटिफाई स्पॉट, या कोई भी फिज़िकल मेथड हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब क्रोमेटोग्राम कैसे होता है और उसके अंदर मज़ीद क्या चीज़ होती है। ये क्रोमेटोग्राम इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। हमने 3 मिक्सचर यूज़ किया था, रेड था, ब्लू था और ग्रीन था। तो ये जब ड्राई आ जाएगा तो ड्राई फॉर्म में आएगा तो ये उसका जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो हमें शो हो रहा है, इसको क्रोमेटोग्राम का नाम देते हैं। अब जब ये कलर्स आ जाएँ तो ये रेफरेंस लाइन से जहाँ पे हमने स्पॉट लगाया था शुरू पे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 cm आ गया इसका सेंटीमीटर। ब्लू का किया, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर आ गया। फिर हमने ग्रीन का नोट किया, ग्रीन का 8 सेंटीमीटर आ गया। और सॉल्वेंट ने कितना ट्रैवल किया था, ये सॉल्वेंट का और यहाँ से जो लाइन का डिस्टेंस है वो आ गया 15 सेंटीमीटर। ईच कंपोनेंट है स्पेसिफिक रिटार्डेशन फैक्टर। हर कंपोनेंट का एक ख़ास रिटार्डेशन फैक्टर होता है। व्हाट इज़ आर एफ? रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, कि इधर से ओरिजिनल स्पॉट से जितना डिस्टेंस कंपोनेंट ने ट्रैवल किया है किसी भी कंपोनेंट ने, इस लाइन से उसको हम ऊपर लिख लेंगे और नीचे डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। और इस सॉल्वेंट ने जो हमने यूज़ किया था सॉल्वेंट, इसके अंदर ये वाला सॉल्वेंट, इसने कितना ट्रैवल किया इसके ऊपर यहाँ तक, वो आपका वो डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट होगा, वो हम नोट कर लेंगे। इसको बोलते हैं आर एफ। और आर एफ डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल रेड के लिए आर एफ निकालें तो रेड आर एफ और रेड ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रेफरेंस लाइन से 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को हम 6 ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, सॉल्वेंट ने कितना ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक, वो 15 सेंटीमीटर है। 15 से डिवाइड कर दिया, 0.14 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह ब्लू का चेक कर लें, उसने 10 ट्रैवल किया था, 10 अप साइड पर लिखेंगे और 15 सॉल्वेंट का था, वो इसके नीचे डिवाइड करेंगे, 0.67 आ गया। इसी तरह ग्रीन का देख लें, ग्रीन का कितना डिस्टेंस था 8 सेंटीमीटर, वो ऊपर लिखेंगे और डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट, सॉल्वेंट का डिस्टेंस था 15 सेंटीमीटर, दोनों को डिवाइड करेंगे 0.53 आ गया। एक बात यहाँ पर नोट करने वाली कि आर एफ वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। वाई आर एफ वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1? इट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर एफ वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 एक्चुअली द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन डिस्टेंस ट्रैवल बाय कंपोनेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्पॉट। कि जो सॉल्वेंट का डिस्टेंस होता है वो हमेशा कंपोनेंट के डिस्टेंस से ज़्यादा होता है। जब नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर होगी, अपर वाली स्मॉल होगी, तो आंसर हमेशा 1 से कम है। जैसे अब देखो तीनों कंपोनेंट्स ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, तीनों का डिस्टेंस 8, 10 और 6 आ रहा है, तो सॉल्वेंट का 15 आ रहा है। सॉल्वेंट का डिस्टेंस तीनों कंपोनेंट से ज़्यादा है। तो जब सॉल्वेंट का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आर एफ की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। तो ये जो ड्राई फॉर्म आएगा इसको हम नाम देते हैं क्रोमेटोग्राम का। इट इज़ क्रोमेटोग्राम।
This was the partition chromatography example, paper chromatography. Now we discuss the uses of chromatography. And there are a lot of uses of chromatography, but we here mention only 3 main uses. नंबर 1, यूज़फुल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ केमिकल्स हम प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं उनकी तैयारी में, जो सेपरेशन करनी पड़ती है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की, या आइसोलेट करना होता है किसी को, या प्योरीफाई करना होता है किसी भी सब्सटेंस को जो हम सिंथेसाइज कर चुके होते हैं, तो उसमें सेपरेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए, प्योरीफिकेशन के लिए क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है। सेकंड वन, इक्वली इम्पॉर्टेंट इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी चेक करनी हो किसी की, क्वांटिटी चेक करनी हो, तो दोनों केसेस में, दोनों एनालिसिस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट वन वी मेंशन हेयर, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी चेक करनी हो, तो अप टू व्हाट एक्सटेंट इट इज़ प्योर और इम्प्योर, वी कैन यूज़ chromatographic technique.